हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th। नेक्स्ट टॉपिक है सूचक इंडिकेटर्स। बात करते हैं सूचक की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कभी भी किसी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए, किसी चीज़ को बताने के लिए इंडिकेट किया जाता है। जैसे गाड़ियों में इंडिकेटर चलते हैं तो वो भी बताते हैं कि किस साइड में गाड़ी को ले जाना है। उस साइड के इंडिकेटर्स जो लाइट होती हैं वो जलती हैं। उसी प्रकार से सूचक हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या चीज़ है। अब यहाँ अगर हम रसायन विज्ञान की भाषा में बात करते हैं सूचक के लिए, तो सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो आयतनमितीय विश्लेषण में किसी भी रासायनिक क्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं। सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी आयतनमितीय विश्लेषण में किसी रासायनिक अपक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं। अब रासायनिक आयनीय विश्लेषण की बात करते हैं तो ये होता क्या है, किसी भी विलयन में किसी चीज़ को इंडिकेट करना कि कितने ग्राम इसमें विलेय घुला है, कितने ग्राम विलायक हैं, इसकी सांद्रता क्या है, इसका अणुभार कितना होगा। ये चीज़ों की जानकारी करने के लिए प्रयोगशाला में, लैब में विश्लेषण किया जाता है। तो उस विश्लेषण के दौरान हमें सूचक का उपयोग करना पड़ता है। तो ये सूचक हमें बताते हैं कि विलयन, किस विलयन को क्रिया कराई जा रही है और उस विलयन में परिवर्तन क्या हो रहा है। तो उस परिवर्तन को जानने के लिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं। अलग भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जो सूचक होते हैं वो अंत बिंदु, एंडिंग पॉइंट, लास्ट का जो बिंदु होता है उसको ज्ञात करने के लिए काम आते हैं। सूचक कई प्रकार के होते हैं। अब रसायन विज्ञान में अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अम्ल क्षार सूचक। अम्ल क्षार सूचक का एक दूसरा नाम भी है, उसे कहते हैं उदासीनीकरण सूचक। उदासीनीकरण आपको अगले टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। उदासीनीकरण होता क्या है, उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है, ये आपको आगे बताया जाएगा। तो यहाँ पे भी हम सूचक की बात करते हैं। तो अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं? अम्ल क्षार सूचक वह पदार्थ हैं, अम्ल क्षार सूचक की बात कर लेते हैं। अम्ल क्षार सूचक, अम्ल क्षार सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग प्रदान करते हैं। अर्थात अलग अलग पीएच मानों पर उनका जो रंग होता है वो अलग अलग होता है, यानी कि वो के रंग में परिवर्तन हो जाता है। अगर हम बात करते हैं लिटमस पेपर की, एज एग्जाम्पल स्वरूप ले लेते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो होता है वो अम्ल में लाल रंग और क्षार में नीला रंग देता है। ये हो गया लाल रंग और क्षार के लिए हो गया नीला रंग। लिटमस पेपर, अगर कोई भी विलयन अम्लीय होगा, जब हम उसमें लिटमस पेपर को डुबोएंगे तो वो लाल रंग का होगा। अगर उसी लिटमस पेपर को हम किसी क्षारीय विलयन में डुबोते हैं तो उसका रंग नीला हो जाता है। इस प्रकार से लिटमस जो पेपर है वो एक इंडिकेटर है, यानी कि सूचक पदार्थ है, जो कि अलग अलग माध्यमों में, अम्ल और क्षारीय माध्यमों में अलग अलग रंग प्रदान करता है। सूचक की प्राप्ति के अनुसार इन्हें 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। वो क्या क्या हैं? एक तो हो गया प्राकृतिक सूचक, दूसरे हो गए कृत्रिम सूचक, और तीसरा जो हो गया वो हो गया गंधीय सूचक। इन तीनों की अलग अलग हम बात करते हैं। तो प्राकृतिक सूचक जैसे कि लिटमस, पेपर हो गया,
हल्दी हो गया। इस तरह से कृत्रिम सूचक में मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड, और फिनोल्फ्थीन, फिनोल्फथलीन। गंधीय सूचक में प्याज, लहसुन, ये हो गए गंधीय सूचक। इस प्रकार से इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। बात करते हैं कृत्रिम सूचक की। ये तो जो आपके प्राकृतिक सूचक होते हैं ये तो केवल बताते हैं कि अम्ल है या क्षार, 2 रूपों में परिवर्तन देते हैं। लेकिन अगर हम कृत्रिम सूचक की बात करते हैं, कृत्रिम सूचक, तो इसमें ये जो कृत्रिम सूचक होते हैं इनके अलग अलग रेंज होते हैं। रेंज मतलब परिसर, मतलब कितने पीएच मान से ये कितने पीएच मान तक कार्य करते हैं, ये डिनोट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मेथिल ऑरेंज की, मेथिल ऑरेंज का जो परिसर है, पीएच परिसर, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज की बात करें तो इसका जो परिसर है वो 3.1 से 4.5 पीएच मान तक, पीएच मान तक ये सक्रिय होते हैं। अगर इससे कम पीएच होगा तो ये कोई परिवर्तन नहीं दर्शाएंगे, और अगर 4.5 से अधिक पीएच हो जाता है तो भी ये परिवर्तनशील नहीं होंगे। 3.1 से 4.5 पीएच तक ये अपने परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। इनका जो पीएच मान है वो अगर 3.1 से कम की ओर होगा तो लाल दिखाएंगे, और इसके ऊपर के पीएच के लिए ये अलग रंग दिखाते हैं। अब रंग कौन सा दिखाएंगे? अगर ये कम है तो दिखाएंगे लाल रंग, और अगर अधिक की ओर हो जाते हैं, पीएच अधिक हो जाता है तो दिखा देंगे पीला रंग। इसी प्रकार से लिटमस पेपर की बात करते हैं तो लिटमस पेपर 5.5 से 7.4 तक परिसर में काम करता है। लिटमस पेपर की बात है 5.5 से 7.4 तक। इसके रंग में अगर बात करते हैं तो ये लाल, इसका मतलब अम्लीय होगा, और ये 7 से ऊपर जाएगा तो ये दिखा देगा नीला, 7.4 से ऊपर नीला दिखाता है। इसी प्रकार से अगर फिनोल्फ्थलीन की बात करें, फिनोल्फ्थलीन की बात करते हैं तो इसका रेंज जो है 8.0 से 9.8 तक होता है। ये अगर इसका 8 पॉइंट्स पे है तो ये रंगहीन दिखेगा, रंगहीन, और अगर 9.8 से ऊपर जाता है तो ये दिखाता है गुलाबी रंग। इस प्रकार से कृत्रिम सूचक जो होते हैं वो रसायनों को मिलाकर बनाया जाता है, जो कि प्राकृतिक सूचक प्रकृति में पाए जाते हैं। गंधीय सूचक प्राकृतिक ही होते हैं, लेकिन वो गंध परिवर्तन के अनुसार बताते हैं कि इसमें परिवर्तन हुआ है, क्षारीय हुआ या अम्लीय हुआ, जैसा भी होगा। तो ये हो गए आपके सूचक। बात करते हैं सर्वव्यापी सूचक। सर्वव्यापी सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। इनमें कई सूचकों को मिलाकर, कई इंडिकेटर्स को मिलाकर एक इंडिकेटर बनाया जाता है, जिसको कहते हैं सर्वव्यापी सूचक, सार्वत्रिक सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर। तीनों नाम एक ही है। ये काम कैसे करते हैं? ये किसी भी विलयन में अलग अलग पीएच मान पे, पीएच मान मतलब
विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी, अलग अलग हाइड्रोजन आयन सांद्रता पर अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। इसको कहते हैं सार्वत्रिक सूचक यानी कि सर्वव्यापी सूचक। उदाहरण देख लेते हैं। कोलथॉफ नाम का एक पदार्थ है जो कि सर्वव्यापी सूचक के रूप में कार्य करता है। या फिनाल्फ्थिलीन, मेथिल रेड, अल्फा नेफ्थलीन, थाइमोल्थिलीन तथा ब्रोमोथाइमाल ब्लू नामक 5 विभिन्न सूचकों के मिश्रण के द्वारा बनाया गया है। ये अलग अलग पीएच पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे मिश्रण का अगर पीएच 4 है तो वो लाल रंग प्रदर्शित करेगा। अगर 5 हो जाएगा तो उस पर नारंगी रंग प्रदर्शित करेगा। 6 पर नींबू पीला रंग प्रदर्शित करेगा, हरा कलर लेके, और 7 पर यह हरा पीला रंग देता है। पीएच 8 पे हरा रंग देगा, पीएच 9 पे नीला हरा रंग देता है तथा पीएच 10 पर यह नीला बैगनी रंग तथा 11 पर लाल बैगनी रंग में प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से ये अलग अलग पीएच पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। कंप्लीट डिटेल इसे देख लें और इसे पूरा का पूरा अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें तथा याद भी करें अगली टॉपिक को लेकर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।